हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये पता ही होगा कि वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। और अगर आप ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप इस मैप में देख सकते हैं, इन सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को हाईलाइट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया वाइज देखें तो जानते हैं इन सभी कॉन्टिनेंट्स में से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। क्वेश्चन तो अब ये है कि इंडिया को इस लोकेशन का क्या फायदा होता है। आइए आज के लेक्चर से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है और इसीलिए इंडिया के साउथ में सिचुएटेड ओशन का नाम इंडियन ओशन है। हैरानी की बात तो ये है कि जब आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसकी शेप और लोकेशन बहुत ही अलग है, और ये सिर्फ डेक्कन पेनिनसुला के कारण है। अब ये डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है, आइए वो जानते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के लोअर पोर्शन में जो लैंड मास है वो 3 ओशन से कवर्ड है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। इस लैंड मास को डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। डेक्कन पेनिनसुला और इंडिया की कोस्ट लाइन के कारण ही इंडिया वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के साथ वेल कनेक्टेड है। जैसे कि वेस्ट कोस्ट से हम लोग यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, और ईस्ट कोस्ट के कारण हम लोग साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ सिर्फ लैंड रूट्स की मदद से ही नहीं बल्कि सी रूट्स से भी कनेक्टेड है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने सी रूट्स का यूज तब किया जब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। उससे पहले सदियों से हम लैंड रूट्स के कारण ही बाकी कंट्रीज के साथ अपनी आइडियाज और कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, इंडिया के लैंड रूट्स के कारण ही वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को उपनिषद और रामायण के आइडियाज, पंचतंत्र की कहानियां, इंडियन डेसिमल सिस्टम और यहाँ तक कि इंडियन स्पाइसेस के बारे में पता चला। सिर्फ इंडिया के आइडियाज और कमोडिटीज ने बाकी कंट्रीज में ट्रैवल ही नहीं किया, बल्कि बाकी कंट्रीज के आइडियाज और कमोडिटीज ने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर वेस्ट एशिया से आया। फ्रेंड्स, अब तक की बातें जानने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि इंडिया बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, और अपनी लोकेशन के कारण ही इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ वेल कनेक्टेड है। आज का टॉपिक तो यही खत्म होता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, 1869 से पहले अगर इंडिया को यूरोप के साथ सी रूट्स के थ्रू ट्रेड करना होता था तो इंडिया को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके ही यूरोप तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन 1869 में सुएज कैनाल बनाई गई, और सुएज कैनाल को बनाने के बाद इंडिया और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया, और इसीलिए 1869 के बाद इंडिया और यूरोप के बीच सी रूट्स के थ्रू ट्रेड करना इजी हो गया। इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।